Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय सेना के एयर डिफेंस की L-70 गन, ये जमीन से हवा में मार करने वाली गन है और आमतौर से आपकी सिखलाई तो विमानों को गिराने की होती है, इनकमिंग विमानों को, लेकिन इस बार आपका तो लक्ष्य ड्रोन थे या यूएवी थे, यूकैव? ड्रोन, यूएवी और कैब तीनों थे साहब। इस बार कितना कठिन था मिशन? नहीं साहब, हमारे लिए तो था, मजा था। मजा था? हाँ साहब, हमने खूब एंजॉय से उनको गिराया। हमारा काम सारे है दुश्मन को अंदर नहीं आना देना, और हमने वो मुद्दा हासिल कर लिया। मेरा सर 17 साल की नौकरी में पहली बार मैंने दुश्मन के ऊपर डायरेक्ट फायर किया। क्या बात है। और डायरेक्ट फायर में मैंने मौका मिलते ही दुश्मन के यूएवी, कैब्स और ड्रोन को मार गिराया। और मेरे को आज एहसास हो रहा है सर, ट्रेनिंग में जो मैंने पसीना बहाया वो युद्ध काल में खून को बचाता है। ये बात तो है जी सर, ये बात तो है। अच्छा, इसमें आप काफी दूर से ही दुश्मन के ड्रोन को अंदर आते देखते, क्योंकि वो तो एक दो नहीं, वो तो कई 100 एक साथ आए। एक साथ आते हैं सर, दूर तो से देखते। आपको फिर उस समय टेंशन नहीं होता कि वो आपके ऊपर बम गिरा सकता है? नहीं सर, हम दूर से एंगेज कर लेते हैं। बगल वाली गन है वो पीछे वाले को करके इसमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाता है हमारा। करेक्ट। हाँ जी सर। तो आप एक बार में कितनी बंदूकों को टारगेट कर सकते, कितने ड्रोन को टारगेट कर सकते? हम 1 सेकंड में 3 टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। क्या बात है सर, 17 साल में पहली बार दुश्मन के ड्रोन को गिराया, मजा आ गया। आपको, आपका ये अनुभव कैसा था? मैं नायब शुदा सोलंकी हिम्मत सिंह, मैं पिछले 25 सालों से इस L-70 गन के ऊपर कार्यरत हूँ, हैंडलिंग करता हूँ, जिसके ऊपर समय समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे शुरुआत के अंदर ये गन 240 राउंड पर मिनट फायर करती थी। अभी आफ्टर मॉडिफिकेशन के अंदर L-70 गन पिछले 300 राउंड पर मिनट फायर करती है। दुश्मन के हर एक जहाज और एयरक्राफ्ट, ड्रोन को मार गिराने में बहुत कार्यरत है। तो आपको मतलब उस समय मजा आ रहा था जब वो ड्रोन काफी सारे आ रहे थे, वो टिमटिमाती लाइटें रात में, और आप मतलब निशाना लेके? यस सर, मेरे पीछे से हमारे आरसीपी, सीपी, वहां से मैसेज ऑलरेडी हमारे अर्ली मॉर्निंग में मिल जाती थी, और वहां से सीओ साहब, बैटरी कमांडर साहब हमें मैसेज पास करते थे। हमारे ओपी बैठा हुआ जो ओपी ऑपरेटर था वो मुझे पास करता था कि साहब आप हमारे इस नॉर्थ वेस्ट की तरफ से 10 ड्रोन्स या ड्रोन्स आ रहे हैं, यूएवी कैप्स आ रहे हैं, उसको हम एंगेज करते थे। लीडिंग जो हमारा टारगेट था यूएवी या यूकेप था, उसको हम एंगेज करने के बाद हम शुरुआती जो बेसिस पहला अटैक था उनको हम अटैक करते थे, और उनको मार गिराने में बहुत सारा हमारा यूनिट का सक्षम रही है। और यही इस L-70 की बहुत जबरदस्त अचीवमेंट रही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप वैसे तो बहुत सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी खरीद रहे हैं और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार भी, लेकिन अगर दुश्मन सस्ते सस्ते ड्रोन भेजेगा तो उसके लिए आप करोड़ों रुपए की मिसाइल तो नहीं जाया करेंगे। इसीलिए चाहे वो ZU-23 गन हो या ये L-70 मॉडिफिकेशन के बाद इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है ना। यह ड्रोन का टुकड़ा है, बहुत इसके बारे में सुना था। कॉम्पोजिट मटेरियल, अंदर थोड़ी लकड़ी, थोड़ा कार्डबोर्ड, ताकि इसका हल्का सा रहे, और ये उसका मोटर है। तुर्की में बना यह ड्रोन, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ये बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ। बहुत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के ऑफेंसिव के बारे में सुना था कि उन्होंने फला यूकैफ खरीदा है, और बायरक्टर जो है, TB2 है उनके पास, और ये देखिए काफी बड़ी संख्या में। लेकिन भारत के इक्विपमेंट के सामने एयर डिफेंस का तो ये मानना है कि ये नहीं चल पाया। और बहुत चर्चित उनकी जो फतेह 2 मिसाइल, बहुत ही स्ट्रेटेजिक टारगेट पर उन्होंने इसको फायर किया था, बहुत रैपिड फायर किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे, चाहे वो भारत का सुदर्शन चक्र रहा हो, उसने इसे ध्वस्त कर दिया।